मैनेजमेंट की डेफिनेशन को क्लियर करने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है डेट इज़ नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन में चाहे नेचर पूछे, चाहे फीचर्स पूछे, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, तीनों का एक ही मतलब निकलता है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आई उनको फटाफट हम लोग देखते हैं कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है और इसके क्या कीवर्ड्स मिल सकते हैं आपको, जिससे आपको केस स्टडी लगाने में काफ़ी आसानी हो जाए। तो पहला हमारा जो वर्ड है डेट इज़ गोल ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट जो होता है डेट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मीन्स whatever type of management are performed by the whatever type of activities are performed by the whatever type of management। कौन सी एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ हो, कोई भी मैनेजमेंट उसको संभाल रहा हो, चाहे वो टॉप लेवल पे काम करने वाला मैनेजमेंट उसको संभाल रहा हो, चाहे मिडिल लेवल पे काम करने वाला मैनेजमेंट उसको संभाल रहा हो, चाहे लो लेवल पे काम करने वाला मैनेजमेंट उसको संभाल रहा हो, सबका जो इंटेंशन होगा डेट इज़ द अचीविंग द बिजनेस गोल। Means whatever type of activities are performed by the whatever type of management only with an intention to achieving the business goal, that is the profit maximization and other objectives। यानी कि मैनेजमेंट का जो पहला फीचर्स है डेट इज़ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैनेजमेंट में कोई भी कैसा भी काम कर रहा हो, चाहे वो टॉप लेवल पे काम कर रहा हो, चाहे वो मिडिल लेवल पे काम कर रहा हो, चाहे वो लो लेवल पे काम कर रहा हो, जूनियर मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, कोई भी हो, सबका जो इंटेंशन होगा ना काम करने का वो बिजनेस के गोल को अचीव करना होगा। तो इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग गोल ओरिएंटेड कहते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट इज़ नॉट डन बाय अ सिंगल पर्सन। मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ प्लूरल टर्म्स। मैनेजमेंट को एक प्लूरल टर्म्स कहा जाता है। भाई मैनेजमेंट अपने में एक सिंगल टर्म है ही नहीं। मैनेजमेंट ढेर सारे लोगों को मैनेज करने का काम करना, ढेर सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का काम करना। मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहते हैं? मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी इसलिए कहते हैं बिकॉज मैनेजमेंट इज़ नॉट डन बाय अ सिंगल पर्सन, इट इज़ डन बाय अ नंबर ऑफ पर्सन, इट इज़ डन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन। फॉर द पीपल, बाय द पीपल कहते हैं हम लोग। मैनेजमेंट लोगों के लिए है, लोगों से जुड़ा हुआ है। और मैनेजमेंट किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है, क्योंकि हमें मैनेजमेंट में बनाने पड़ते हैं लेवल्स, और लेवल के लिए हमको अलग अलग व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। और मैनेजमेंट के काम को कराने के लिए हम अपने काम को डिवाइड करते हैं और लोगों को वो काम सौंपते हैं। यानी एक बड़े से टास्क को, एक बड़े से काम को हम 4-5 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं और अलग अलग व्यक्ति को वो अलग अलग काम दे दिया जाता है। तो इसलिए मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ नॉट डन बाय अ सिंगल पर्सन, इट इज़ डन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन। कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब हम ये सोच ले कि भाई हमने इस साल तो मैनेजमेंट लगा लिया, अब अगले साल तो मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट में होते हैं 5 फंक्शन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं और आप कोई एक फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते, बट आपको कोई एक फंक्शन आप नहीं भी परफॉर्म करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पे बड़ा ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमको प्लानिंग हर साल करनी पड़ेगी, हमको ऑर्गेनाइज हर साल करना पड़ेगा, स्टाफ लाना ही लाना होगा क्योंकि स्टाफ आएगा जाएगा, डेथ होगी, रिटायर होगा, उसके बाद कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, डायरेक्शंस देना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं ना, सब कंटिन्यूअस प्रोसेस हैं। यानी इट इज़ कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन नेवर बी स्टॉप्ड इन अ सिंगल ईयर। एक सिंगल ईयर में भी इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। यानी मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म किया जाता रहता है, उसको रोका नहीं जाता। मल्टी डायमेंशनल, तो अभी फिलहाल कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स चलता ही जा रहा है। तो गोल ओरिएंटेड में हम समझ सकते हैं कि अचीविंग द बिजनेस गोल, बिजनेस के गोल को अचीव करना, क्योंकि मैनेजमेंट का काम होता है, चाहे किसी भी लेवल पे आप काम करें, आपका पहला काम होगा, आपका पहला मोटिव होगा कि आप बिजनेस के गोल को अचीव करें। दूसरा है ग्रुप एक्टिविटी। किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो मैनेजमेंट को चला पाए, इसलिए नंबर ऑफ पर्सन मिल करके मैनेजमेंट को संभालते हैं, तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक बार की बात नहीं होती, 2 बार की बात नहीं होती। मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता ही रहता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक, इसको स्टॉप नहीं कर सकते। और मैनेजमेंट में कहा जाता है कि अगर हमने इसका कोई भी एक फंक्शन छोड़ दिया, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज़ नथिंग। यानी हमने अगर मैनेजमेंट के किसी भी एक फंक्शन को मिस कर दिया तो मैनेजमेंट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो मैनेजमेंट की वैल्यू को बनाए रखने के लिए हमको सारे के सारे फंक्शंस को कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना होगा। मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट का कोई एक डायमेंशन नहीं है। मैनेजमेंट किस किस चीज़ों के लिए होता है? क्या मैनेजमेंट सिर्फ काम के लिए थोड़ी होता है? काम को भी मैनेज करना है, लोगों को भी मैनेज करना है, और जो मेरा मेन काम है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको भी मैनेज करना है। यानी कि मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो भाई मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जहाँ पर हम लोगों को मैनेज करते हैं कि तुम्हें कहाँ पे जाकर के काम करना है, तुमको कौन सा काम करना है, जहाँ पर हम लोगों को मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जहाँ पे हम काम को मैनेज करते हैं, हम काम को डिवाइड करते हैं कि ये काम है। जैसे एक फैक्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं, हमने काम को डिवाइड कर दिया, हमने बना दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हमने बना दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हमने बना दिया सेल्स डिपार्टमेंट,
हमने बना दिया परचेज डिपार्टमेंट। तो आपने देखा कि ये क्या है, ये कोई एक काम है, यानी चारों काम को मिलाएंगे तो कोई हमारा एक काम पूरा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि हमने चारों के चारों काम किए। अब ये एक पर्टिकुलर टास्क था, उसको हमने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग कर दिया, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन का काम होगा, यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग का काम होगा, यहाँ पे सिर्फ सेल्स का काम होगा, यहाँ पे सिर्फ परचेज का काम होगा। तो अभी क्या है कि हमने काम को डिवाइड कर दिया, ये हो गया हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। इसको मैनेज करना है। अब इसमें काम करने वाले लोगों को मैनेज करना है। और ऑपरेशन, जब सामान बन जाएगा हमारा गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको मैनेज करना है कि उसको किस तरह से मार्केट तक पहुंचाना है, कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, उसकी डिमांड कैसे क्रिएट करानी है। तो मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। जब बात मल्टी डायमेंशनल के लिए आए तो बात आएगी 3 चीज़ों की, वर्क, ऑपरेशन और पीपल। इन तीनों चीज़ों को मैनेज करना है। काम को भी मैनेज करना है, लोगों को भी मैनेज करना है और ऑपरेशन को भी मैनेज करना है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है फ्लेक्सिबल नेचर का। इट कैन बी चेंज विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। एक बार मैनेजमेंट में कही गई बातें पत्थर की लकीर नहीं है, मैनेजमेंट में कही गई बातें पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदल सकती है। यानी अगर हमें ज़रूरत के हिसाब से मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस करना पड़ा तो हम उन चेंजेस को कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट हमको अलाउ करता है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रख सकते हैं। मीन्स इट कैन बी चेंज विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज। मीन्स अगर हमें मैनेजमेंट में कोई भी चीज़ चेंज करनी होगी तो हम उसको समय समय पर चेंज करते रहेंगे, समय समय पर हम उसको बदलते रहेंगे। इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग डायनेमिक फंक्शन कहते हैं। इनटेंजिबल फोर्स। अब मैनेजमेंट को कहा कि चलो देख लिया जाए, तो मैनेजमेंट को देखा कहाँ से जाए? मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता। मैनेजमेंट कैन नाइदर बी सीन नॉट टच्ड। ना तो देख सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं, और ना ही कोई उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है। मीन्स मैनेजमेंट को ना देखा जा सकता है, ना टच किया जा सकता है, ना ही उसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है। तो मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, बट इट रिजल्ट आर अपीयरेंट। आप देख नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते, बट उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे कि सेल्स इंक्रीज बाय 20%, सेल्स 20% से बढ़ी, तो सीधी सी बात है, ये किसके एफर्ट से बढ़ी होगी? ये मैनेजमेंट के एफर्ट से बढ़ी होगी। तो हम कह सकते हैं कि इनटेंजिबल फोर्स मीन्स मैनेजमेंट कैन नाइदर बी सीन नॉट टच्ड एंड इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट इट रिजल्ट आर अपीयरेंट। मैनेजमेंट को ना हम देख सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं, बट उसके जो है मैनेजमेंट को हम ना देख सकते, ना टच कर सकते, ना उसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है, हाँ, लेकिन उसके रिजल्ट को देखा जा सकता है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि क्या क्या आपको बताया गया। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मीन्स वॉट एवर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाई दी वॉट एवर टाइप ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी तरह की एक्टिविटीज़, किसी भी तरह का मैनेजमेंट अगर उसको संभाल रहा है तो उसका जो एम होता है दैट इज़ द कॉमन गोल ऑफ अचीविंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सेकेंड है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज नॉट डन बाई अ सिंगल पर्सन, इट इज डन बाई अ ग्रुप ऑफ पर्सन। कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी मैनेजमेंट को हम कंटिन्यू चलाते रहते हैं। यानी मैनेजमेंट किसी एक पर्टिकुलर डे के लिए नहीं होता, मैनेजमेंट हर एक दिन के लिए होता है, मैनेजमेंट हर एक साल के लिए होता है। मैनेजमेंट को हम हमेशा कंटिन्यू रखते हैं। मल्टी डायमेंशनल की बात करें तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि मैनेजमेंट 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पीपल, वर्क और ऑपरेशन। मैनेजमेंट को पीपल में डिवाइड किया गया, वर्क में डिवाइड किया और ऑपरेशन में डिवाइड किया गया। तो मैनेजमेंट आर डिवाइडेड बाय इनटू 3 मल्टी टास्क। 1 इज वर्क, सेकंड इज ऑपरेशन एंड थर्ड इज पीपल। तो लोगों को भी संभालना है, काम को भी संभालना है, अपने ऑपरेशन को भी संभालना है। मीन्स हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको भी संभालना है, और कहीं ना कहीं पीपल और वर्क के कॉम्बिनेशन को मिलाएंगे तो ऑपरेशन क्रिएट होगा। डायनेमिक। मैनेजमेंट डायनेमिक नेचर का है, मतलब इट कैन बी चेंजिंग विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। समय के हिसाब से मैनेजमेंट भी बदलता रहता है। और यह है इनटेंजिबल फोर्स, जहाँ पे हमने आपको बताया कि ना आप देख सकते हो, ना आप टच कर सकते हो, और ना ही इसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है, बट इसके रिजल्ट को देखा जा सकता है। तो ये तो थी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम लोगों ने आज पढ़ लिया है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट और कोई और टॉपिक। थैंक यू सो मच, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करेंगे, आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करिए, ताकि हम उस पर्टिकुलर चीज़ को आपको पर्सनली समझा पाएँ। थैंक यू सो मच।